पूर्णिया में फिरौती लेने के बाद भी एलजेपी नेता की हत्या। विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे अनिल उरांव, 3 दिन पहले किए गए थे अगवा, आज मिली लाश। बिहार में बढ़ते कोरोना पर एलजेपी ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। प्रेस वार्ता कर अस्पतालों की दुर्दशा पर नीतीश को ठहराया जिम्मेदार। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना महामारी को लेकर की चर्चा। सीएम नीतीश पर जमकर बोला हमला। पटना में कोरोना वायरस का बड़ा खतरा। संक्रमितों की जांच के बाद खुले में फेंकी जा रही है जांच किट। सफाई व्यवस्था को लेकर सरकार को उठे सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो बात अब बिहार की करेंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और बीजेपी को करारी शिकस्त सामना करना पड़ा है। बीजेपी की इस हार ने बिहार में बैठे विपक्ष को बीजेपी पर वार करने का खुला मौका दे दिया है। जब प्रमुख पप्पू यादव ने पटना में आयोजित पीसी में प्रधानमंत्री मोदी पर खूब पलटवार किया। उन्होंने मोदी पर तंज कसते हुए बंगाल की जनता को देश को बचाने के लिए बधाई दी। साथ ही बीजेपी की हार पर बिहार की जनता को बंगाल की जनता से सीखने की नसीहत भी दी। मैं प्रशांत जी को भी बधाई दूं और ममता दीदी के साहस को, अकेला निर्णय लेने वाली ताकत, जो ले लिया सो ले लिया। रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह अकेला चलो रे बंधु। सही माने में रविन्द्रनाथ टैगोर की अदम्य साहस की एक उपलब्धि है ममता बनर्जी बंगाल, जिन्होंने बंगाल को तो बचाया ही, भारत को भी बचाया। तो वहीं बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए विपक्ष की पार्टियां सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमलावर हो रही हैं। तो पूर्व सांसद और जाप प्रमुख ने पटना स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार पर खूब जुबानी हमला किया। प्रेस वार्ता में पप्पू यादव ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर बीजेपी पर वार करते हुए दोहरा व्यवहार करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से बिहार के मरीजों के लिए तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया कराने की मांग की। का मुकदमा होना चाहिए। 50 लाख लाश, भारत के 50 लाख लोगों को प्रभावित करने वाले लाशों पर हम मोदी जी से आग्रह करेंगे कि अब शमशान में भी बीजेपी का झंडा फहराई। बड़ी मेहरबानी। और आज उनको खुशी मनाना चाहिए 50 लाख लाशों के मातम का। कि मैं ऐसा मानता हूं बहुत महत्वपूर्ण। दूसरी चीज, मोदी जी बिहार क्या बिगाड़ा? वैसे तो बिहार कभी सीखती है नहीं, बिहार की जनता। बंगाल की जनता को बधाई। और वहीं कोरोना काल में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए एलजेपी के राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें मिथिलेश सिंह ने अस्पतालों में बेड नहीं मिलने और अन्य स्वास्थ्य सुविधा संबंधी दुर्दशा के लिए सीएम नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही ऑक्सीजन की उपलब्धता और कई अन्य मुद्दों को लेकर लोजपा सचिव ने सीएम नीतीश कुमार पर तीखा टिप्पणी की। मुद्दा हमारे पार्टी के प्रदेश का उपाध्यक्ष का हत्या हुआ है और एक मेरे नेता का अपहरण हुआ पूर्णिया में। ये बिहार सरकार कहती है कि जंगल राज स्थापा है। अब जंगल राज से बेसी जंगल राज हो जाए सरकार में। और ये सरकार लुटेरों की सरकार है, गुंडों की सरकार है। इस सरकार में किसी आदमी का इज्जत सुरक्षित नहीं है। अभी कोरोना में पूरे बिहार में कहीं किसी रोगी का इलाज होने वाला नहीं है।
पूर्णिया में एलजेपी नेता अनिल कुमार उरांव की हत्या करने का मामला सामने आया। अपराधियों ने 3 दिन पहले उनका अपहरण किया था और छोड़ने के एवज में 10 लाख की फिरौती मांगी थी। परिजनों ने डर से अपराधियों द्वारा बताए गए जगह पर यानी बुटाहा मोड़ पर फिरौती की रकम पहुंचा भी दी थी, लेकिन फिर अपराधियों ने एलजेपी नेता को मौत के घाट उतार दिया। आज सुबह उनकी लाश के नगर थाना क्षेत्र के बुटाहा मोड़ के पास मिली तो इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते लोगों ने भीड़ वहां जुटाना शुरू कर दिया। घटना से आक्रोशित लोगों ने शहर में बवाल काटना शुरू कर दिया। हम लोग को प्रशासन के आधार पर हमने जो एप्लीकेशन दिया, उसी दिन रात में 11 बजे रात में एप्लीकेशन दिया गया और उस पर कार्रवाई नहीं हुई। इतनी सुस्ती थी प्रशासन की जिसकी वर्णन नहीं कहा जाए। आज जिस तरह से चुस्ती दिखा रहे हैं, अगर ये चुस्ती उसी दिन दिखाते तो आज ये घटना नहीं होती। आज हम लोग इस चौराहे पे नहीं रहते। पर बुला करके रास्ते में उठा लिया। या जब निकला है इसके पीछे आदमी लगा करके साजिश के तहत इसको उठा लिया गया सर्किट हाउस के पास, बुझ गए। उससे उस दिन से बोल दिया कि हम लोग 1-2 घंटा में इसको भेज देंगे। वो सब मास्क लगाए हुए थे। अब उसमें कौन था नहीं था ऐसे हम लोग को समझ में आया नहीं, ताकि नेता आदमी है तो हम लोग कहीं और वहीं नाइट कर्फ्यू की धज्जियां बिहार के विभिन्न जिलों में उड़ाई जा रही है। ताजा मामला दावत थाना के पास का है, जहां रात्रि कर्फ्यू की धज्जियां जमकर उड़ाई जा रही है। रात भर डीजे के धुन पर बार बालाएं थिरकती नजर आई, पर पास ही स्थित थाने पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। वहीं इस मामले पर रोहतास एसपी आशीष भारती ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। और वहीं दूसरी तरफ औरंगाबाद का एक दबंग अधिकारी अनिल कुमार सिन्हा, जिसे जिला परिवहन पदाधिकारी का पद मिला हुआ है, उसकी जुबान निरीह पब्लिक के सामने गाली गलौज से ही खुलती है और हाथ पैर तक चलाने से भी बाज नहीं आता। पिछले वर्ष भी इन अधिकारी से प्रवासी मजदूरों ने रोटी मांगी थी तो गाली देकर थप्पड़ भी चलाया था, लेकिन आज तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोरोना के नाम पर शहर की सड़कों पर कानून अपने हाथ में लेकर इसकी गुंडागर्दी अक्सर दिखाई देती है। एक बार फिर इन्होंने अपने दबंगई का परिचय दिया और वाहन को रुकवा कर सीधे गाली से ही बात करना शुरू किया। रिकॉर्डिंग करेगा। पूरे विश्व में ऐसी महामारी फैली है जहां लोग अपने परिजनों को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, उनके अंतिम संस्कार करने से भी कतराते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अनुमंडलीय अस्पताल तरारपुर की टीम ने एक कोरोना संक्रमित महिला का सुरक्षित प्रसव कराकर और उसे वार्ड तक पहुंचाकर मिसाल पेश कर दी है। फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों सही सलामत हैं। आज एक महिला बबीता कुमारी जो कि लखनपुर की है, तरारपुर के पास में है, वो प्रसव पीड़ा में वो आई है और मेरे यहाँ की जो जीएनएम रेणु सिस्टर और अनीता सिस्टर दोनों मिलकर के पीपीई प्रोटोकॉल को पूरा मेंटेन करते हुए उसका जांच की और जो उसके लिए अलग से वार्ड बनाया गया है उसमें जाकर उनका डिलीवरी भी बिल्कुल नॉर्मल हुआ। तो ये एक अनोखा मामला सामने आया है जहां पर एक अस्पताल में यानी कि तारापुर अस्पताल बताया जा रहा था, जहां की टीम ने एक मिसाल कायम की है। दरअसल एक महिला जो कि गर्भवती थी और उसे जब प्रसव पीड़ा शुरू हुई तब उसे अस्पताल लाया गया। यहां पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए
और हर तरीके का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, क्योंकि महिला पहले से ही कोरोना पॉजिटिव बताई जा रही थी, लेकिन ऐसे में डिलीवरी करवाना भी बेहद जरूरी हो गया था। तो डॉक्टरों ने जान का जोखिम उठाते हुए, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए जब इस डिलीवरी को मुमकिन कर दिखाया, तो ये एक तरीके से मिसाल दूसरों के लिए भी बन गई है कि अगर कोरोना संक्रमित कोई मरीज इस तरीके से आता भी है, जो कि पहले से गर्भवती थी यह महिला, लेकिन ऐसे में भी जच्चा और बच्चा दोनों ही सही सलामत बताए जा रहे हैं। डॉक्टरों ने ये कारनामा कर दिखाया, क्योंकि बच्चे को अब तक कुछ भी नहीं हुआ है, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ बताया जा रहा है और इसी वजह से ये मिसाल के रूप में लिया जा रहा है। तो अस्पताल में अब भी महिला को रखा गया है, उसकी जांच अब भी जारी है और साथ ही बच्चा इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि अपनी मां की गोद में है और दोनों ही स्वस्थ नजर आ रहे हैं। तो शेखपुरा में एक महिला पर जानलेवा हमला किया जाने का मामला सामने आया है। मामला जिले के सिरारी का है, जहां संपत्ति विवाद को लेकर किसी अज्ञात एक महिला को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। तो घटना के बाद पीड़ित महिला को स्थानीय लोगों द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। तो पुलिस के समक्ष अपना बयान दर्ज कराते हुए महिला ने गांव के उप सरपंच पर इस घटना को अंजाम दिलवाने का आरोप तक लगा दिया। फिलहाल पुलिस महिला के बयान के आधार पर मामला तो दर्ज कर चुकी है और साथ ही अब छानबीन भी पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। अपने पति और पुत्र दोनों से अलग रखती है, ठीक है ना। ये जो है सोचिए अपना कमा करके जीवन यापन करते हैं। इसी बंदरा में रहती है अभी फिलहाल, वहां से जो है काम करने के लिए ये आई थी। शेखपुरा का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर जांच में पुलिस खुद जुटी हुई है मामले की, और ये पूरा मामला आपको बता दें कि जिस तरीके से सामने आया है, लगातार ऐसे केसेस सामने आते रहते हैं क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है और दूसरी तरफ अगर इस तरीके के मामले भी सामने आते हैं तो इसमें भी पुलिस की लापरवाही नहीं बल्कि पुलिस की भी सजगता दिखती है और ऐसे में पुलिस भी वो खुद अपने तरफ से कदम उठाती है और कोशिश यही करती है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए किसी भी समस्या का हल निकाला जाए और कोई भी केस अगर हो तो इसी तरीके से सुलझाया जाए। तो ये एक शेखपुरा का मामला जहां पर पुलिस इस मरीज से ही यहां उसके पास में खड़ी नजर आ रही है, चेकअप भी चल रहा है और ऐसे में पुलिस का भी काम करते हुए ये तस्वीर देखा जा सकता है। तो औरंगाबाद जिले में कोरोना को लेकर सरकार कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने को कह रही है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। तो इसके लिए शहर के कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, राज्य सरकार के आदेश से पूरे राज्य में 6 बजे शाम से 6 बजे सुबह तक संध्या कर्फ्यू लागू है। इसीलिए रोको टोको अभियान चल रहा है। जो लोग इस समय 6 बजे के बाद निकल रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है कि आपके निकलने का कारण क्या है। यदि जस्टिफाइड है, लोग किसी मेडिकल रीजन से निकल रहे हैं या कोई बहुत आवश्यक काम है तो ठीक है, और नहीं तो फिर अन्य लोगों को गाड़ी का हेलमेट, सीट बेल्ट आदि का चेक करके उनसे फाइन वसूला जा रहा है। साथ में लोगों को सलाह दी जा रही है कि कम से कम घर से निकले, बहुत आवश्यकता होने पे ही निकले। कोरोना महामारी का बहुत बुरा असर है, सभी बहुत तेजी से फैल रहा है। अपने और अपने समाज के लोगों को कोरोना से बचाने हेतु आगे आए। खबर भागलपुर से है। भागलपुर से चलकर दानापुर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में 13 अप्रैल को हुए लूट के मामले में रेल मुख्यालय ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यालय के आदेश पर जमालपुर रेल एसपी आमिर जावेद ने कार्रवाई करते हुए भागलपुर रेल थाना प्रभारी अरविंद कुमार को निलंबित कर दिया था और थाना प्रभारी के पद से निलंबित किए गए इंस्पेक्टर अरविंद कुमार को जिला मुख्यालय के जेल में योगदान देने के लिए निर्देशित किया गया है।
वहीं दूसरी तरफ वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाले रेगुलेटर की परेशानियों को झेल रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर अब सामने आई है। भागलपुर के डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी से रेगुलेटर बनाया है। इसे बनाना और चलाना बेहद आसान है, जिसकी कीमत मात्र 100 रुपए है। दरअसल ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा था, जिसे देखते हुए इस समस्या का समाधान किया गया। का ऑक्सीजन के सहारे कट रहा है। वैसे में कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है लेकिन रेगुलेटर नहीं है, और रेगुलेटर के बिना ऑक्सीजन बाहर नहीं आ सकता है, और यह त्राहिमाम कई दिनों से चल रहा है। तो हमने अपने टीम के साथ धर्मेंद्र, राहुल और मैंने एक किट बनाया है जो सिंपल सिरिंज जो होता है, प्लास्टिक का सिरिंज, उससे बनाया है, और उससे हम बना के दिखा दिए कि ये सक्सेसफुली ये पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकता है। सिर्फ चाबी घुमाते समय थोड़ी सावधानी विशेष रखनी चाहिए, बहुत धीरे धीरे, और जब सारा सेट कर लीजिए ठीक से, तब आप पेशेंट के नाक में ऑक्सीजन लगाइए। उसके पहले नहीं लगाना है, पहले अभी नाक में नहीं लगाना है, नाक में नहीं लगाना है। जब कंट्रोल हो जाएगा तब करना है। ये लास्ट में हम सावधानी बता देंगे। बताएं सर। ठीक है, तो ये देखिए, आप ये देखिए, ये बुलबुला रहा है ऑक्सीजन से। और दूसरा छोर, और वहीं सहरसा जिला, जहां बेखौफ चोरों ने बंद घर को निशाना बनाया है। चोरों ने बंद पड़े घर का ताला तोड़कर नकदी समेत लाखों के सामान पर हाथ साफ कर लिया। चोरी की घटना सदर थाना क्षेत्र के नया बाजार के नरियार वार्ड नंबर 2 की है। पीड़ित परिवार के अनुसार 3 लाख की चोरी हुई, जिसमें जेवरात, नकदी और अन्य कीमती सामान शामिल बताए गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोरोना को लेकर के गांव में थे, उसी दौरान रात में घटना हुआ। गोदरेज घर तोड़ करके सारा जेवर जात ले गया, सब कुछ। कब की घटना? रात का। आप लोग कहाँ थे? लोग गांव में थे। कब गए हुए थे गाँव? वो 15 रोज हो गया। लगभग कितना चोरी हुई होगी? 3 लाख से ऊपर का। क्या सब ले गया? सिर्फ जेवर, गहना, बर्तन बासन सब। चोर थे विदेश से। समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना अंतर्गत दूधपुरा बाजार में दिन दहाड़े बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में परिजनों ने बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के कई घंटे बाद तक हसनपुर थाना पुलिस के नहीं पहुंचने से लोगों में आक्रोश का माहौल देखने को मिला। वहीं घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। गोली तानने हैं, जो मारेगा। करीब 10:25 लगभग सुबह में जो है 3 अज्ञात अपराधियों ने जो या दूधपुरा बाजार में मुकुंद लाल है, जिनकी 40 वर्ष की किराना की दुकान है, उन्हीं दुकान पे 2 लोग घुसे और गोली मारकर चले गए। अभी तो वो इलाजरत हैं, वो गोली लगी है मुकुंद लाल को। अभी पूछताछ नहीं हो पाई है। मुकुंद लाल जो व्यवसायी थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वो क्लिनिक से किसी प्रकार का दुश्मनी भी नहीं था। पता नहीं रास्ते से अभी एक बैग सवार 3 व्यक्ति ने उन्हें गोली मारते हुए और चले गए, और अभी तक हमारे पूरा क्रिकेट से कोई प्रशासन नहीं आए। मैंने बराव को फोन किए हैं, बराव बोले बस जस्ट मैं आ रहा हूँ। एसडीओ साहब को मैंने फोन किए, और मैं एसडीओ साहब से, बराव से और डीएसपी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप यथि शीघ्र यहाँ आकर के और इस समस्या को देखें।
भागलपुर में जमीनी विवाद को लेकर रिश्तों की मर्यादा तार-तार होने की खबर सामने आई। घटना जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां मोहम्मद अमजद नामक युवक ने जमीनी विवाद को लेकर अपने ही दो छोटे भाई फैज और अरशद पर जानलेवा हमला कर दिया। अमजद ने घर में घुसकर दोनों भाइयों की गंभीरता से पिटाई कर दी। साथ ही इस दौरान अमजद ने अपने परिवार की महिलाओं की भी पिटाई की। इस मामले में कार्रवाई करते हुए हबीबपुर थाना अपराधियों के खिलाफ पुलिस छापेमारी कर रही है। बाल भी मारी थे, बाल पकड़ के मारा, गाली उली देता है। सीधा कपड़ा उठा ले। नहीं मास्क रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, मास्क अभी जरूरी है। सुबह से मार और पीट घर में उपद्रव मचा दिया ये लोग सब मिलके। उसमें जी टुट्टू है, आतिफ है, मोहम्मद अमजद अली, रिंकू उर्फ अयाज अली, मिंटू उर्फ इम्तियाज अली, सोनू और 10-15 अज्ञात लोग जो है इस कदर मारा है मेरे बेटी लोग को। देखिए कि जो कि खाना तक नहीं सही से खा सकते, मेरा हाथ तोड़ दिया है। क्यों मारा? बस ऐसे कि जो कि घर में रंग करा रहे हो, कहे करा रहे हो। 50,000 मांगता है मेरे से, कभी 1 लाख मांगता है मेरे से कि हम सब दिन खाते आए रंगबाजी में, हमको जो कि 50,000 दे, 1 लाख दे। स्टार्ट करी से 9:30 बजे से और पापा रंग करा रहे थे। आया रे टिंकू ऐसे बोलता है, बदतमीजी भी करता है। बाहर आया, मारे लगा पापा को और हाथ तोड़ दी। एक तो मेरी माँ ने है को खिला देगा, 50,000 1 लाख ये सब मांगता है। किचन बंद कर दी था, पूरा रूम। क्या मांगता है? रंगदारी? हाँ रंगदारी मांगता है, मेरे को महीना दे। हम लोग रंगदारी मांगता, महीना मांगता। हमेशा हम ऐसे खाते आए और हमेशा ऐसे। हमारे पापा क्या करते हैं? मेरे पापा कारोबार करते हैं। किस चीज का? कबाड़े का काम है, तो उसको सही कर सकते हैं। नहीं मास्क रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, मास्क अभी जरूरी है। और वहीं औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना क्षेत्र में पुराने विवाद को लेकर हुई झड़प में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। वहीं इस मामले में परिजनों के फर्द बयान पर आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। तो औरंगाबाद की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुराने विवाद को लेकर के 2 पक्षों में झड़प देखी गई और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि इस झड़प के बाद से दोनों ही पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यहां तक कि एक व्यक्ति तो इस तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उसके दोनों हाथ में गंभीर चोटें आई है, प्लास्टर चढ़ाया गया है। तो ऐसे में ये पुराना विवाद बताया जा रहा था, जब दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ गए। लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरीके से दोनों में हाथापाई हुई, जिसके बाद से इस गांव में एक तरफ से ये कहा जा सकता है कि मातम का माहौल भी देखने को मिला, क्योंकि एक पक्ष के जो लोग बताए जा रहे थे उसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई। और वहीं दूसरा जो तस्वीर हमने आपको दिखाया कि दूसरे शख्स के हाथ में भी, दोनों हाथों में गंभीर चोटें भी देखी जा सकती है। तो ये खबर औरंगाबाद से। तो कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में बीते दिन मकान को लेकर हुए विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। आपसी झड़प की इस घटना में लाठी डंडों के साथ साथ कई राउंड फायरिंग भी की गई। इस घटना में दोनों पक्षों के 11 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना में प्रयुक्त हथियार भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। मामले में रामगढ़ थाना प्रभारी ने प्रयुक्त हथियार का लाइसेंस रद्द कराए जाने की बात कही है। पुलिस तत्काल वहाँ पे पहुंची और कुछ वीडियोस वगैरह भी वायरल हुए जिसमें बंदूक दिखाते हुए फायरिंग की गई थी। तो बंदूक को रिकवर कर लिया गया है। ये स्प्रिंगफील्ड राइफल है, .30 BA राइफल ये कहलाता है। और दोनों तरफ से गिरफ्तारी हुई है। एक तरफ से 7 आदमी और एक तरफ से 6 आदमी अभियुक्त हैं, जिसमें से एक तरफ के 6 लोग और दूसरे तरफ के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
और आगे की कार्रवाई अनुसंधान कर आगे की कार्रवाई अनुसंधान। सर जो हथियार बरामद हुआ है क्या लाइसेंसी है अनलाइसेंसी है? ये लाइसेंसी हथियार है, लेकिन इसका 2019 में के बाद से इसका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं कराया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।